तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं वो द लास्ट मैन आउट फ्रॉम हेल हदीस नबवी ब्यूटीफुल स्टोरी बाय फुरकान कुरैशी जी है, जो कि छोटी सी वीडियो है। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें भी बोलना चाहूँगा जो बार बार ही कही जाती हैं कि भाई लोगों की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, अलग अलग लिंक्स आए होते हैं बहुत सारे, तो कॉन्टिन्यूसली नहीं कर पाते। अब दो दो तीन तीन एपिसोड वो कर लिए, फिर उसके बाद टाइम नहीं बचता। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाकी पीछे लिंक्स रह जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे आए थे, तो मैं आज वही 2-4 वीडियो सीधी वही करूँगा। फिर उसके बाद मैं सीरीज़ वगैरह करूँगा, सो उनके सीधे 2 पार्ट लाऊँगा और मूवी सीधी एक ही बार में पूरी कर लेंगे, ठीक है ना? एक ही बार में बैठ के पूरी मूवी कर लेंगे। मौसम भी चेंज हो जाएगा। हाँ, मौसम भी चेंज हो जाएगा। ऊपर से यूसुफ सीरीज़ के 2 पार्ट एक बार में अपलोड कर लिया करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम उस पे भी टाइम दे पाएँगे और बयान्स वगैरह और जितने भी हैं उन पे भी टाइम दे पाएँगे, क्योंकि एक ही बार में देख के वो वहाँ से हट जाएँगे। तो इस वजह से लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, दोस्त काफ़ी सारे, मतलब कुछ शब्द भी बोल देते हैं। बहुत सारे, लेकिन कुछ ज़रूरी भी होते हैं कई बार चैप्टर्स करने, जो कि हम शुरू से 3-4 महीने से कह रहे हैं। तो उन वजहों से बाकी 100 वजहें बीच में आ भी जाती हैं। कब कल पार्टी आ गई थी, वहाँ जाना पड़ गया, तो बहुत कुछ होता है। बस मैं यही कहूँगा कि भई उसके बाद बंदा फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भई क्या पूरा करे, क्या ना करे, है ना? क्योंकि सारी चीज़ें हैंडल करना सब कुछ। तो फिर अब ये कर रहे हैं द लास्ट मैन आउट फ्रॉम हेल। तो देखते हैं वीडियो में क्या सुनने को मिलने वाला है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक हदीस ऐसी है कि जिसे मैं हर हालत में आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये हदीस उस शख्स के मुतल्लिक है कि जो जन्नत के अंदर सबसे आखिर में दाखिल किया जाएगा। इस हदीस के मुताबिक जब जन्नत वाले तमाम लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तब सबसे आखिर में एक शख्स जहन्नम से निकाला जाएगा, और जिस वक्त वो जहन्नम से निकाला जाएगा तो उस वक्त उसकी हालत इतनी बुरी होगी कि कभी वो चल रहा होगा और कभी मुंह के बल गिर रहा होगा। कभी आग एक जोरदार लपट के साथ उसके पीछे आएगी और कभी उसे सिर्फ छू कर ही वापस चली जाएगी। लेकिन बिल आखिर लुढ़कते लुढ़कते वो शख्स जब आग से दूर पहुंच जाएगा तो उस वक्त पलट कर वो आग की तरफ देखेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और फिर अल्लाह से एक दुआ करेगा कि या अल्लाह, सब लोग जन्नत में चले गए हैं, सो अब तो मुझे वो चीज़ दे दे कि जो अभी तक किसी और को नहीं दी। तो अपनी इस दुआ पर उसे दूर एक दरख्त दिखाई देने लगेगा। वो शख्स अल्लाह से दुआ करेगा कि या अल्लाह, वो कितना प्यारा दरख्त है, तू मुझे उसके साए के नीचे पहुंचा दे ताकि मैं उसके पास ही रहूं। और आप मज़े की बात देखें कि अल्लाह भी उसे जवाब देगा और उससे पूछेगा कि ए इब्ने आदम, अगर मैं तुझे ये दरख्त दे दूं तो क्या तू मुझसे कुछ और भी मांगेगा? वो शख्स कहेगा कि नहीं या अल्लाह, मुझे बस ये दरख्त दे दे और इसके बाद मैं फिर कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला इस पर इससे वादा भी लेगा कि अच्छा, तो फिर तू मुझसे वादा कर। और यूं उस शख्स को उस दरख्त के नीचे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर एक अजीब मामला होगा कि उसे एक नया दरख्त भी नजर आने लग जाएगा कि जो पहले वाले दरख्त से ज्यादा खूबसूरत होगा। तो इस पर वो शख्स अपना वादा भूल कर एक बार फिर से अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगा कि या अल्लाह, अब मुझे इसके बजाय वो वाला दरख्त दे दे। अल्लाह ताला उसे उसका वादा याद दिलाएगा कि तूने मुझसे वादा किया था इब्ने आदम कि तू कुछ और नहीं मांगेगा। लेकिन फिर अल्लाह इस शख्स की ये दुआ भी कबूल कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये इस वक्त एक ऐसी चीज को देख रहा है कि जिस पर इसे सब्र हो ही नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते हुए उसे उस नए दरख्त के नीचे भी पहुंचा देगा। लेकिन वहां पहुंचकर एक मरतबा फिर से ऐसा ही होगा। एक मरतबा फिर से उस शख्स की नजर एक ऐसे नए दरख्त पर पड़ जाएगी कि जो पहले दोनों दरख्तों से ज्यादा खूबसूरत होना है। और एक मरतबा फिर से उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी और वो दुआ करेगा कि या अल्लाह, एक आखिरी दुआ है, मुझे उस नए दरख्त के नीचे पहुंचा दे और फिर इसके बाद मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला एक मरतबा फिर से उसे अपना वादा याद दिलाएगा, लेकिन फिर उसकी दुआ कबूल भी कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये एक ऐसी चीज को देख रहा है कि जिस पर सब्र कर पाना इसके लिए मुमकिन ही नहीं है। और तब अल्लाह उसे उस तीसरे और सबसे खूबसूरत दरख्त के नीचे पहुंचा देगा। लेकिन यहां पर पहुंचकर एक मरतबा फिर से एक अजीब वाकया रुनुमा होगा। तीसरे और सबसे खूबसूरत दरख्त के नीचे पहुंचकर अब उस शख्स को जन्नतियों के बातें करने की आवाज सुनाई देने लगेगी, क्योंकि ये तीसरा वाला दरख्त जन्नत के
बिल्कुल करीब मौजूद होगा और एक मर्तबा फिर से वो शख्स अपना वादा भूलकर दुआ करेगा कि या अल्लाह अब यहाँ तक पहुँचा दिया तो फिर अब जन्नत में ही दाखिल फरमा दे। इस पर अल्लाह ताला पूछेगा कि ए आदम के बेटे, आखिर वो क्या चीज़ है कि जो तुझे राज़ी कर देगी? आखिर वो क्या चीज़ है कि जो हमारे दरमियान सवालात का ये सिलसिला ख़त्म कर देगी? क्या तू तब खुश होगा कि जब मैं तुझे तमाम दुनिया और इसके बराबर का सब कुछ दे दूं? वो शख्स अचानक हैरान हो जाएगा और पूछेगा कि या अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? आपको पता है कि इस पॉइंट पर आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े थे, यहाँ तक कि आपके दंदान नजर आने लग गए थे। और आपने बताया था कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जब उस शख्स ने ये कहना है कि या अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो इस पर रब्बुल आलमीन भी हंसेगा जैसा कि उसकी शान के लायक है और फिर फरमाएगा कि नहीं है इब्ने आदम, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि मैं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं। आपको पता है कि इस पॉइंट पर आकर नबी करीम, मैंने आपको कहा था ना कि ये सीरीज मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत सीरीज होने वाली है। इसे लिखना ऐसा था कि जैसे मैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर में हूँ। कभी दुनिया से कायनात के खूबसूरत किनारों में जा रहा हूँ, कभी जन्नत की दीवारों को देख रहा हूँ और कभी याकूत और जमूर्द से चमकती दुनियाओं के नज़ारों में गुम हूँ। इन वीडियोस में जो भी कॉन्सेप्ट आर्ट आप देख रहे हैं वो मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो जो मैं खुद देख रहा होता हूँ उसे चाह कर भी मैं आपको कभी दिखा नहीं सकता। बस यूं समझ लें कि मुझे लगता है कि ये वाली सीरीज फुरकान कुरैशी ब्लॉग से रिसर्च की जुबान में होने वाली एक इंतहाई खूबसूरत शायरी का नाम है। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दरख्तों की अहमियत इस्लामिक अकाउंट्स में इतनी ज़्यादा क्यों है। तो दोस्तों ये थी लास्ट मैन आउट फ्रॉम हेल। अब मैं ये नहीं पता चला कि ये व्यक्ति कौन थे। वैसे तो सीरीज का ही पार्ट है शायद, लेकिन जिन्होंने सेंड की थी उसके अकॉर्डिंग वैसे हम देखा जाए तो इसके अंदर यही है कि भाई इच्छाओं के ऊपर ही शुरू में दिखाया गया कि भाई, क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। और सेकंड ये दिखाया गया कि परमात्मा जो चाहे कर भी सकता है। बिल्कुल जिस तरीके से वो एक तरह से ये स्टोरी मतलब काल्पनिक है या ये कुछ है ये तो अभी पता नहीं चलेगा। मतलब हमें पता है आपको ये काल्पनिक है, पता तो नहीं चल रहा इस बात से। बट ये सिर्फ समझाने के पर्पस से बोली गई थी या ये रियलिटी में ऐसा होना भी है ना? समझ आई ना इस चीज की वो होना है या हुआ है ऐसा। बाकी मैसेज अच्छा था। मेरे को तो यहाँ तक शुरू में सुनने में हमें लग रहा था ना कि एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़ वो उसकी मांगे जा रहे थे कि अब ये वाला मिल जाए, ये वाला मिल जाए। हमें यूँ लग रहा था एक इच्छा के ऊपर है कि छोटी इच्छा पूरी हुई तो बड़ी इच्छा मांग ली, बड़ी इच्छा हुई तो तीसरी मांग ली। बेशक परमात्मा सब चीजें पूरी करने वाला है, मैसेज यही था। लेकिन परमात्मा जैसे उन बात पर हंसे तो ये थोड़ा चैप्टर क्लियर करने वाली थी बात, जो कि मुझे समझ मतलब इतनी ही आई जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। आप बताओ आपको क्या समझ लगी? हाँ, छोटी सी वीडियो है, मतलब कि बात वही आ जाती है कि कहते हैं ना, जहाँ सांसें खत्म हो जाती हैं वहाँ मृत्यु होती है, और जहाँ इच्छाएं खत्म हो जाती है वहाँ मोक्ष होती है। तो बस इन्होंने इच्छाओं के ऊपर ही कहा है कि इंसान की इच्छा जो पा लेता है उसके बाद उसकी आगे की इच्छा हो जाती है, अब ये भी हासिल हो जाए। बस बट आप इच्छाओं का थोड़ा दमन नहीं हो पाता। क्लियर करना, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो फिर ये वही सीरीज वाली बात आती है ना कि बंदा सीरीज के ऊपर देखे। दोस्तों आप जरूर बताना कि परमात्मा के बड़प्पन के बारे में थी कि परमात्मा जो कर सकता है, ये इंसान की इच्छाओं के बारे में थी, या इसका एंड में इन्होंने जैसे बोला नहीं ना, क्योंकि उस वक्त इन्होंने ये बात बोली कि खुद मोहम्मद साहब भी हंस पड़े थे उस बात को लेकर, क्योंकि परमात्मा उस वक्त अल्लाह उस वक्त हंसे थे और इस बात के ऊपर कि भाई वो मांगने की बात के ऊपर। तो ये थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आई सही बताऊं तो। आप बताओ आप क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, बिल्कुल यही हो सकता है कि भई परमात्मा इसलिए भी हँसे हों कि इंसान की इच्छाएँ कभी ख़त्म नहीं होती, कुछ बेहतर और बेहतर की वो माँगते रहते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं होते। तो परमात्मा इच्छाएँ तो हमारी सारी पूरी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ जो है उन्हीं की वज़ह से है। पर हाँ, थोड़ा-सा जो एक प्रॉपर जो एक मैसेज है, वो थोड़ा-सा। लास्ट वाला नहीं हाँ। निकला, आप बोलना चाहोगे कुछ? तो दोस्तों यही थी वीडियो। और वैसे फुरकान जी क्लियर तो करते ही हैं, मेरे को लग रहा है बीच में से निकाली गई वीडियो है शायद। हाँ, सीधी शायद इससे सी। पहले का भी कुछ होगा। तो बट आप बता देना कोई नहीं कमेंट्स में, या मैं किसी से पूछ ही लूंगा या खुद ही सर्च कर लूंगा। तो बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।